वेलकम टू तूफान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम को किस किस नाम से जानते हैं। तो इसे सार्वभौमिक नियम या वास्तविक नियम भी कहते हैं, यानी इसे सार्वभौमिक नियम या वास्तविक नियम से के नाम से भी जानते हैं। और इस नियम से क्या होता है, तो बल का मान प्राप्त होता है। और बल की परिभाषा तो पहले क्या होता था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति के पहला नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त होता था, और दूसरे से हमें बल का मान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वास्तविक नियम क्या होता है। तो वास्तविक नियम यह बताता है कि कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु है, हम उस पर कितना बल लगा रहे हैं, यानी कोई वस्तु पर कितना अधिक या कितना बल लग रहा है, हम उसके सिर्फ वेग से मालूम नहीं कर सकते हैं। यानी सिर्फ उसके वेग से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि कोई वस्तु पर कितना अधिक बल लग रहा है या कितना कम बल लग रहा है। वेग के साथ साथ, ठीक है, ये बतलाता है वास्तविक नियम कि अगर कोई वस्तु पर हम अधिक यानी मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो वस्तु के वेग से सिर्फ हम पता नहीं कर सकते हैं, वस्तु के वेग के साथ साथ हमें वस्तु का द्रव्यमान भी चाहिए। यानी ये बतलाता है कि अगर कोई वस्तु है उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है या मिनिमम, हम वस्तु के वेग से पता नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वस्तु के वेग से पता नहीं कर सकते। वस्तु के वेग के साथ साथ हमें वस्तु का द्रव्यमान होना ज़रूरी होता है। तो ये बतलाता है वास्तविक नियम। अब हम आते हैं अपनी हेडिंग पर, यानी सेकेंड लॉ। सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है संवेग आता है, संवेग, ठीक है। संवेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु का संवेग उसके वेग और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यानी संवेग किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, या वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। और इसे हम P से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, और यह एक सदिश राशि होता है, यह एक सदिश राशि है। यानी तो हमारा क्या बनेगा, किसी वस्तु का संवेग मान P होता है, क्या होगा, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर, यानी द्रव्यमान इंटू भी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी P बराबर mv, P बराबर क्या होता है, mv। तो ये हमारा हुआ क्या, संवेग। अब हम आते हैं कि ये तो हो गया संवेग। अब न्यूटन ने सेकेंड लॉ में इक्वेशन दिया है, बल का इक्वेशन। अब बल का इक्वेशन उन्होंने दिया कैसे, तो अब मैं बताता हूँ कि वो बल यानी जो इक्वेशन आया है, बल का इक्वेशन F बराबर m है, वो कैसे आया है। उन्होंने क्या बताया कि संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल होता है। यानी जो बल होगा वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। यानी संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है बल। यानी जब संवेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, बल उत्पन्न होगा। यानी बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे मान लिए संवेग परिवर्तन की दर यानी क्या होता है, संवेग परिवर्तन डेल्टा P बाई डेल्टा T, ठीक है, P बाई T। दर यानी क्या होता है, तो दर यानी होता है समय, समय से भाग देना। यानी संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं,
बल F, ठीक है, ये हुआ, या हम F इधर लिख सकते हैं F, बात है कि हुआ। तो जो बल होगा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ बल, ठीक है, बल का समीकरण निकालेंगे। तो देखते हैं कि P यानी संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं, तो F बराबर लिख सकते हैं P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि F बराबर हो सकता है P2, यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर मैंने अभी बताया m इंटू भी, यानी जो संवेग होता है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m1 v1 बटे में T2 माइनस T1, इतना लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि m2 और m1 क्या है, ये क्या है, मास है। तो मास क्या होता है, मास कभी भी एक ही वस्तु का बात हो रहा है, क्योंकि एक ही वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। तो मास कभी भी क्या होता है, वस्तु का कांस्टेंट रहता है, यानी नो चेंज होता है। मास क्या होगा, नो चेंज होगा। मास क्या होता है, नो चेंज, यानी m2 लिखे या m1 लिखे, यानी m1 यहाँ पर लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, मास नो चेंज होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि F बराबर m, क्योंकि मास क्या होता है, सेम, v2 माइनस v1 बटे में T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर F बराबर क्या लिख सकते हैं हम, m डेल्टा v बाई डेल्टा t, इतना लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर फिर देखेंगे कि F बराबर m इंटू a होगा, चूँकि a बराबर क्या होता है, यानी त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो हमारा आ गया कि F बराबर क्या होता है, F बराबर ma। दूसरा समीकरण आ गया, संवेग परिवर्तन की दर बराबर, उन्होंने इक्वेशन दिया कि संवेग परिवर्तन की जो दर होता है वो बल के बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर से हम बल का मान निकाल सकते हैं, यानी F बराबर ma। कहाँ से आए, तो यहाँ से। तो ये रहा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यही मतलब इसी में यही बताया गया है कि इसमें क्या होता है, बल का मान प्राप्त किया जाता है, बल का मान प्राप्त किया जाता है। और इसका SI मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन। अपने ही नाम पर इन्होंने इसका SI मात्रक रख दिया कि इसका SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन, यानी बल का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। तो ये रहा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपको इसमें जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।